नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के एक और दिल दहला देने वाले बहुत ही खौफनाक एपिसोड में आज आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल और आज आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं समय यात्रा का एक सच्चा किस्सा। एक नहीं, दरअसल दो ऐसे किस्से जिन पर बहुत सारे लोगों ने विश्वास किए भी, तो बहुत सारे लोगों ने इन्हें सिरे से नकार दिया। लेकिन जब उन्हीं लोगों के सामने इनके प्रूफ आए तो ये लोग मानने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, मानो या ना मानो, समय यात्रा एक ऐसी चीज होती है जो सीधे सीधे टाइम स्लिप से रिलेट करती है। ये जो ब्रह्मांड है, ये जो दुनिया है, जो जीवन है, ये समय पर ही आधारित है। लेकिन कभी गलती से समय अगर स्लिप कर जाए, टाइम स्लिप कर जाए, तो कोई भी इंसान अपने समय से एक दूसरे समय में पहुंच सकता है। ऐसी थ्योरी कहती है टाइम ट्रेवल की। लेकिन क्या ये सचमुच में पॉसिबल है? बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये दावा किया है, अगर हम कोई एक ऐसी मशीन का या ऐसे उपकरण का आविष्कार कर लेते हैं जो कि लाइट की स्पीड से तेजी से ट्रैवल कर ले, लाइट की स्पीड जितनी भी होती है ना, उसकी स्पीड से अगर ज्यादा तेजी से कोई चीज ट्रैवल कर ले तो वो चीज समय यात्रा कर सकती है। समय यात्रा करना पॉसिबल है, ऐसा साइंटिस्ट के हिसाब से भी, यानी साइंस भी ये मान चुका है। आज की दुनिया में भले ही हम इतनी तरक्की नहीं कर पाए, आज के समय में इतनी तरक्की नहीं कर पाए, लेकिन जो हमारी टेक्नोलॉजी जिस गति से बढ़ रही है उसके हिसाब से हम देखें तो हम ये चीज भी बहुत जल्दी कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, इसके भाई क्या सबूत है? सबूत तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्या किस्से हुए मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी आपको समझाता हूं। पैरेलल यूनिवर्स एक ऐसा ब्रह्मांड, एक ऐसी दुनिया जो हमारे साथों साथ चल रही है, जिसे हम नहीं देख सकते, जिसे हम नहीं समझ सकते और ना ही जान सकते हैं, जिनके लोगों को हम कभी छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, ना ही कभी सुन सकते हैं। साइंस की एक और रिपोर्ट की माने तो नासा के कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने यह माना कि पैरेलल यूनिवर्स है और वहां पर फिजिक्स की थ्योरी हमारी थ्योरी से पूरी तरह से विपरीत है। मतलब कि जो भी फिजिक्स की थ्योरी हमारी इस पृथ्वी पर लागू होती है उसका एग्जैक्ट अपोजिट हमारे पैरेलल यूनिवर्स में घटता है। हैरान होने वाली बात है, लेकिन सच है। अब आपको मैं बताता हूं इसके पीछे क्या कारण है। ये जो ब्रह्मांड है ये बहुत बड़ा है, समझ लो। ये ब्रह्मांड एक समुद्र के बड़ा जितना है और उसमें से पानी का एक बूंद, समुद्र के पानी में से पानी का एक बूंद हमारी पृथ्वी है। अगर आप एक समुद्र जाते हैं और समुद्र में से एक चम्मच पानी आप उठा के बोल देते हैं कि हाँ ये तो पृथ्वी है और इतना ही जीवन है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। कैसे? क्योंकि अभी आपने उस समुद्र के सिर्फ एक चम्मच पानी को देखा है, तो आप कैसे ये दावे के साथ कह सकते हैं कि जीवन इतना ही पॉसिबल है? इसके बाहर तो जीवन है ही नहीं। ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है ना, जिसका हिसाब आज तक कोई नहीं लगा पाया है। इस पृथ्वी जितने अरबों ग्रह इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करते हैं। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, इस गैलेक्सी जैसी करोड़ों गैलेक्सी इस ब्रह्मांड में है। तो फिर हम ये कैसे प्रूफ के साथ कह सकते हैं कि जीवन सिर्फ यहीं पर है? क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हमारी पृथ्वी जैसी ही कोई और भी ग्रह हो और वहां पर भी जीवन पॉसिबल है और हमारी तरह वो भी जी रहे हैं? हमारी सभ्यता उनकी सभ्यता से थोड़ी अलग जरूर हो सकती है, लेकिन वहां पर भी जीवन है। ये क्यों पॉसिबल नहीं है? दोस्तों, इस ब्रह्मांड में भी कभी कभी ऐसे ग्लिचेस पैदा होते हैं जिनकी वजह से लोग यूनिवर्स भी स्लिप कर जाते हैं, पैरेलल यूनिवर्स से ट्रैवल करके एक दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं। मल्टीवर्स है, बहुत सारे यूनिवर्स है। ऐसे कई किस्से इस दुनिया में सामने आए हैं जो मतलब हमारी पृथ्वी के ही लोग ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर गए हैं, तो उन्हें ऐसा लगा है कि नहीं, ये हमारी जगह नहीं थी, ये जगह हमारी होते हुए भी ये जगह हमारी नहीं थी। उन्हें ऐसा लगा है, लोगों ने महसूस किए हैं। अगर ये टॉपिक पसंद आएगा तो मैं किस्से आप लोगों को और भी बता सकता हूँ। खैर, आज के पहले किस्से से शुरुआत करते हैं। 11 नवंबर 2000 सन 2000 की बात है। एक ऐसा इंटरनेट फोरम जहां पर बहुत सारे अनजान लोग एक दूसरे से बात करते हैं, वहां पर एंट्री होती है एक आदमी की जिसका नाम था जॉन टाइटर। जॉन टाइटर कुछ अजीब तरह की बातें करना शुरू कर देता है। लोग उसे थोड़ी शुरुआत में सनकी समझते हैं, लेकिन वो फिर कहता है कि मैं सनकी नहीं हूं, बल्कि एक टाइम ट्रैवलर हूं और 2036 से आया हूं और 2000
मैं फंस गया हूं। उसकी बात पर फिर से कोई विश्वास नहीं करता, अब उसे लोग पागल समझने लगते हैं। फिर वो प्रूफ देते हुए बताता है कि भाई सन 2036 में कंप्यूटर से रिलेटेड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई और वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि वो सॉल्व नहीं किया गया तो कंप्यूटर का जो फ्यूचर है वो बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगा। इस वजह से समय यात्रा करके मुझे सन 1975 में जाना पड़ा, क्योंकि 1975 में IBM का एक कंप्यूटर हुआ करता था जिसका मॉडल नंबर था 5100। उस कंप्यूटर की मदद से ही फ्यूचर में यानी हमारे सन 2036 में कंप्यूटर की प्रॉब्लम जो थी उसको सॉल्व किया जा सकता था। इसलिए मैं 1975 में चले गया था। लेकिन मुझे अपने डैड के समय को देखना था, मुझे अपने पापा के समय को देखना था। इस वजह से मैं सन 2036 में वापस डायरेक्टली ना जाकर सन 2000 में रुक गया और मैं यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहा था। मैं जानना चाह रहा था कि मेरे पापा की लाइफ कैसी थी, मेरी मॉम की लाइफ कैसी थी। लेकिन उसी दौरान कुछ तकनीकी प्रॉब्लम हो गई और इस वजह से मैं अपने सन 2036 पर नहीं पहुंच पाया हूं और अब मैं यहां पर अटक कर रह गया हूं। लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए कि भाई इतनी ज्यादा सटीक बात कैसे बता सकता है ये। फिर भी बहुत सारे लोगों ने ट्रस्ट नहीं किया, उससे बोला कि भाई प्रूफ दे। तो उसने टाइम मशीन की फोटो खींच के भेजा जो रियल फोटो थी, विदाउट एडिटिंग वाली फोटो। बहुत सारे लोग हैरान हुए, तो बहुत सारे लोगों ने फिर से विश्वास नहीं किया। उसने बोला कि भाई अब तू टाइम ट्रेवलर है ना, फ्यूचर से आया है ना, तो तुझे पता होगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो कोई एक ऐसी चीज बता, कुछ ऐसे सबूत बता जो फ्यूचर में घटने वाले हैं जिसके बारे में हमें अंदाजा ही नहीं, हमें क्या प्रकृति को भी अंदाजा नहीं, कुछ ऐसा बता। उसने बताया कि सन 2001 में पेरू में एक बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है जिससे भारी तबाही मचेगी। ऐसे उसने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिया। विश्वास नहीं मानोगे, उसने जो जो भविष्यवाणियां की, जो जो बातें बताई, उसमें से 50% बातें सच निकली। अब हैरान होने वाली बात यह है कि अगर कोई सन की इंसान है तो उसकी 50% भविष्यवाणियां कैसे सही निकल सकती है। सन 2001 में पेरू में बहुत बड़ा भूचाल आएगा, उसकी भविष्यवाणी के हिसाब से सचमुच में आया। वो झूठा इंसान था तो क्यों आया? ऐसी बहुत सारी बातें कैसे सच साबित हुई? अगर कोई पागल इंसान है तो इतना सही चीज कैसे प्रेडिक्ट कर सकता है? एक विपत्ति को लेकर, एक आपदा को लेकर, एक प्राकृतिक आपदा को लेकर प्रेडिक्शन करना लगभग बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, और वो भी लगभग 1 साल पहले। जॉन टाइटर का आखिरी मैसेज उस इंटरनेट फोरम में मार्च सन 2001 में आया। उसके बाद जॉन टाइटर इस दुनिया से पूरी तरह से लापता हो गया। उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, ना ही उसका कोई पता लगा पाया। ना जाने वो क्यों आया था, सच बातें तो नहीं कह रहा था, इसके पीछे का कारण तो आज तक कोई पता नहीं कर पाया है। अब इतना ही नहीं, समय यात्रा से रिलेटेड एक ऐसा सच्चा किस्सा जिसे सुनता हूं तो आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते, जिसे मैं याद करता हूं तो आज भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता हूं। वो बीता था सन 1954 में। 1954 की एक सुबह जब टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, उसी समय टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक फ्लाइट लैंड करती है, एक नॉर्मल फ्लाइट जो वहां पर रेगुलरली आती है। और उस फ्लाइट से उतरता है एक आदमी जो बहुत ही संदिग्ध दिखाई दे रहा था। वो अलग दिखाई दे रहा था यार, वैसे लोग नहीं दिखाई देते हैं। कुछ ऐसा रूप रंग या उसका नैन नक्श कुछ ऐसे रहे होंगे जो नॉर्मल लोगों से थोड़े अलग हैं। इमिग्रेशन वाले लोग उसके ऊपर शक करते हैं कि भाई किस तरह का इंसान है, थोड़ा अपना पासपोर्ट दिखाइए। उसका जैसे ही पासपोर्ट देखते हैं उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है, मानो कि भूचाल आ गया हो। क्यों? क्योंकि उसके पासपोर्ट में एक ऐसी कंट्री का नाम था जो कंट्री हमारी इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। वो नाम था टोरेड। सब लोग हैरान, टोरेड कौन सी कंट्री यार? पासपोर्ट तो बड़ा जेन्युइन सा दिखाई दे रहा है। तो उससे उसके और आईडी प्रूफ्स मांगे, जैसे उसका ड्राइविंग लाइसेंस में भी टोरेड देश, वोटर आईडी कार्ड उसमें भी टोरेड देश, से बहुत सारे प्रूफ जिसमें वो कंट्री थी, लेकिन वो कंट्री तो दुनिया में थी ही नहीं। उसको लेके जाते हैं साइड में, बैठाल के बातचीत करते हैं कि भाई ये कंट्री जो आप बात कर रहे हो ना टोरेड, इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ये जाली चीज है क्या? वो गुस्से में झल्ला जाता है, बोलता है इतने सारे डॉक्यूमेंट नकली होंगे, मैं जापान पहली बार नहीं आ रहा हूं भाई, 6वीं 7वीं बार आया हूं और मेरी मीटिंग्स यहाँ पे रेगुलरली चलती रहती है। तो आप लोग क्या कह रहे हैं यार, मेरी जो कंट्री है ये फ्रांस और स्पेन के बीच में कहीं पे एग्जिस्ट करती है?
लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए। नक्शा निकाले, नक्शा देखे तो फ्रांस और स्पेन के बीच में टोरेट नाम की कोई कंट्री थी नहीं। उसने इशारा करते हुए बताया यहीं पर है, आपका ये नक्शा नकली है, आप मुझे फंसाना चाह रहे हैं, आप मुझसे कुछ लूटना चाह रहे हैं, सही सही बताइए। फिर भी इमिग्रेशन वाले लोग बहुत ज्यादा दंग थे, क्योंकि इमिग्रेशन वाले लोग ये क्यों करेंगे, उनके पीछे कोई कारण ही नहीं होगा, वो ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकते ना। इसी वजह से उसे बहुत सारी ऐसी बातें पूछी गई जो ये साबित कर रही थी कि टोरेट देश इस दुनिया में सचमुच में एग्जिस्ट करता है, लेकिन था ही नहीं। आपने नाम कभी सुने? नहीं सुने होंगे, मैंने भी नहीं सुना, ऐसे उन लोगों ने भी नहीं सुने थे। इसी वजह से उसकी पुलिस की पूछताछ तो इसके बारे में तो भाई निकालना ही पड़ेगा, क्या सीन चल रहा है इसका। तो इसके लिए इसको एक हाई सिक्योरिटी वाले घर में या फिर एक होटल में रख दिया जाए, जहां से निकलने का कोई साधन ही ना हो, जहां पर जो बहुत ही हाई लेवल के पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको इसके पैर के लिए लगा दिया जाए, है ना। तो वही लोग ने यही किए, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स जब्त कर लिए विद पासपोर्ट, और उसे एक हाई सिक्योरिटी वाले कमरे में भेज दिया गया, जहां से आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, एक ही दरवाजा था, और उस दरवाजे में 4 जो बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही स्ट्रांग पुलिस वाले थे उन्हें तैनात कर दिया गया। पूरी रात बीती, सुबह हुई, और फिर जब सुबह होने के बाद वो आदमी दरवाजे से बाहर ही नहीं निकला तो पुलिस वाले हैरान हुए, दरवाजा नॉक किए, दरवाजा के नॉक करने के कारण से अंदर से कोई आवाज नहीं आई, तो वो दरवाजा जबरदस्ती खोल के अंदर गए, तो क्या पाते अंदर तो कोई है ही नहीं। वो आदमी गायब हो चुका था, जो रात में सोने वहां पर गया था, और जिस कमरे से निकलने का कोई और रास्ता था ही नहीं, वो आदमी जैसे कि गायब हो चुका था, क्योंकि दरवाजे के बाहर दूसरी तरफ वो पुलिस वाले पूरी रात जाग रहे थे, लेकिन वो दिखा ही नहीं। वो डॉक्यूमेंट जो उससे जब्त किए गए थे वो भी पूरी तरह से गायब हो गए। ऐसा लगा कि कोई डॉक्यूमेंट तो हमारे पास थे ही नहीं। अब सोचने वाली बात यह है कि भाई कैसे ये सब चीजें हुई। कहीं ऐसा तो नहीं उस आदमी के पास सचमुच में कोई ऐसा उपकरण था जिसकी मदद से वो हजारों साल आगे से हमारी दुनिया में आया था, हमारे समय में आया था, शायद ये देखने के लिए कि मुझसे हजारों साल पहले की दुनिया कैसी थी। वो देख लिया, संतुष्ट हो गया, तो अपनी दुनिया में वापस चले गया। या फिर कोई ये जो यूनिवर्स का ग्लिच था, यूनिवर्स स्लिप होने की वजह से वो पैरेलल यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में तो नहीं आ गया था, और फिर जब सब कुछ ठीक हो गया हो तो वो वापस से उधर चले गया, और उसके सामान भी कैसे गायब हो गए, क्योंकि वो हमारे ब्रह्मांड के थे ही नहीं, हमारे यूनिवर्स के थे ही नहीं, हमारे समय के थे ही नहीं। इसलिए जब सब कुछ ठीक हो गया तो सारी चीजें भी उस इंसान के साथ गायब हो गई। कोई नहीं समझ पाया। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च की, ना जाने कितने पैरानॉर्मल रिसर्चर्स, ना जाने कितने सारे साइंटिस्ट इसके पीछे लगे रहे, लेकिन इसे कंक्लूजन में कोई नहीं पहुंच पाया। इस बात की जानकारी जापान सरकार ने कहीं दी भी नहीं, वो नहीं बताना चाह रहे थे, क्योंकि लोगों को लगता कि भाई जापान जैसी कंट्री इस चीज का सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाल पा रही है, कि हुआ क्या, बीत क्या गया टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। नहीं बताया। 35 साल बाद, यह कांड होने के 35 साल बाद एक बुक छपी जिसका नाम था स्ट्रेंज बट ट्रूथ। इस बुक में यह किस्से का जिक्र किया गया, और फिर यह किस्सा एक जंगल में लगी हुई आग की तरह फैल गया, और फिर पूरी दुनिया को इसके बारे में पता चल गया, और फिर इसके ऊपर शायद शॉर्ट फिल्म्स या छोटी फिल्म्स भी बनी, जिसका नाम हुआ मैन फ्रॉम टोरेट। मैं तो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कभी मेरा ऐसे इंसान के साथ आमना सामना होगा तो मैं किस तरह से रिएक्ट करूंगा। मैं शायद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है समय यात्रा करने में, दूसरे यूनिवर्स की यात्रा करने में, जो कि आज के ज़माने के लिए लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन एक रहता है ना, फैंटेसी ही कह लो, ये मेरी फैंटेसी है, मैं जाना चाहता हूँ। सुनने में अजीब लगा होगा लेकिन ये सच है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और मुझे पहले से जानते तो आपका फर्ज बनता है इस वीडियो को लाइक करना। बिना लाइक किए यहाँ से मत जाना। पर्सनली जुड़े रहना चाहते तो इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। ठीक है, मन में कुछ भी बात आ रही है या फिर कुछ भी टॉपिक है जिसके ऊपर आप अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर से मिलेंगे।